जी। यति जिसको मैं कहूँगा यतीम, नॉट ए यति, वो यतीम है। और सरस्वती का मतलब होता है हिंदू धर्म में पढ़ा लिखा। वो एक नंबर के जाहिल कुरवा इंसान है। उनको ये पता नहीं है कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो आलमे इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। क्या मामला है जो आज कोतवाली थाना में आप लोग को एफआईआर करने आए? देखिए, इस्लाम धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने 1 तारीख को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को अस्त व्यस्त करने का काम किया। उन्होंने हमारे पैगंबर पे अभद्र टिप्पणियाँ की और पूरे देश को आग में डालने का काम का एक असफल प्रयास किया। मैं आज यहाँ पे कोतवाली थाना में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोगों ने बिल्कुल शांति तरीके से एफआईआर यहाँ पे कराने आए हैं। और हमने थाना प्रभारी से ये निवेदन भी किया है कि ये जो एफआईआर है ये सनहा नहीं है, ये एफआईआर है। अगर कोतवाली थाना अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो ये बड़ा रूप लेगा, और ये कितना बड़ा रूप लेगा ये हम भी नहीं बता सकते। चूँकि हमारे पैगंबर पे कोई आँच उठा दे, कोई उंगली उठा दे, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। चूँकि हिंदुस्तान के कानून को और संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग, और मैं आपको उसी संविधान के तहत ये बात बड़े फ़ख्र और बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं उसको लेकर के बंगाल की खाड़ी में तड़प जाता और ख़ुद भी उसको मार देता, मैं भी मर जाता। लेकिन मैं ये चेतावनी है कि अगर उस आदमी पर को लाया ना रांची ना गया तो ये बड़ा रूप आंदोलन लेगा। चूँकि हमारे पैगंबर ने जो संदेश दिया था वो बताया था कि आज सबसे बड़ा संदेश जो था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। ये पैगाम उन्होंने दिया था। उन पे इतनी यातनाएं की गई। और इस्लाम कोई दहशतगर्दी से नहीं फैला, इस्लाम फैला है इंसानियत से। इस्लाम फैला है जगह जगह पे इनकलाब लाने से। वो इनकलाब कैसा इनकलाब? आपसी भाईचारे का इनकलाब, आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख में पहुँच के काम आने का इस्लाम, ये इस्लाम है। और तुम टीआरपी लेने के लिए इस देश को गलत रास्ते में ढकेलना। मेरे जैसे लोग और ये तमाम लोग इस हरकत पे काफ़ी खफा हैं। और अगर ये कार्रवाई कोतवाली थाना नहीं करती है तो ये बड़ा रूप लेगा, और इसकी जिम्मेवारी हम सभी की नहीं, थाना की होगी, थाना प्रभारी की होगी, जिला प्रशासन का होगा। मैं यही सब लेकर के यहाँ पे एफआईआर करने आया था। क्या नाम है? मेरा नाम लाडले खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। नहीं, यहाँ पे पूरे समाज के लोग हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं। ये टिप्पणी कैसा है, ये अच्छा काम नहीं किया है, ये धर्म को मैंने छेड़छाड़ किया है। और हम लोग जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्होंने जो काम किया वो सराहनीय काम है। लोग उनको देख के अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको टिप्पणी कैसा किया है, गलत भर्ज से बोला गया है, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एफआईआर कर चुके हैं। अगर 2 रोज़ का समय लिए हैं थाना प्रभारी, अगर 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। मुसलमानों को टारगेट तो शुरू से ही किया जाना है।
ये पहली दफ़ा नहीं है। और यति नरसिम्हानंद स्वामी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ की गई है, ये एकदम घटिया किस्म का ये नाजायज़ औलाद है जिन्होंने ये बात बोला है। ऐसे शख्स को क्या बोला जाए, जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको हम मांग करते हैं यहाँ के राज्य प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हम लोगों ने आज समाज के चंद लोग हम लोग यहाँ आए थे, चंद पंचायत के लोग, चंद संगठन के लोग, हम लोग सिर्फ जी। शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। जी। यति, जिसको मैं कहूँगा यतीम, नॉट ए यति, वो यतीम है। और सरस्वती का मतलब होता है हिंदू धर्म में पढ़ा लिखा। वो एक नंबर के जाहिल कुरवा इंसान है। उनको ये पता नहीं है कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो आलम इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जी जी। ताकि इस तरीके का वर्जन वो दे और उनका नाम हो और वो समाज में नफरत फैला सके। सबसे पहली बात, वो जिस तरीके का वर्जन बोले हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे नबी थे जो वो इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम लेके आए थे। जब उनके आने से पहले दुनिया में हर तरफ नफरत था, मार था, काट था, बड़ों का, छोटों का, औरतों का इज्जत नहीं होता था। पर उनके आने के बाद ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया और उसके बाद ही तमाम लोगों को, औरतों को, बच्चों को, सभी को इज्जत दिया गया, बड़ों की इज्जत दिया गया, प्यार, छोटों को शफ़क़त करना शुरुआत किया गया। जी। और ऐसे लोग अगर इस तरीके का बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसे लोग पागलपन है, दिवालिया उनका घोषित हो गया है। और सरकार को ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि समाज में ऐसे लोग की नफरत फैलाने का काम नहीं करें। पहला तो हम लोग का पड़ाव जो है वो थाना ही है। थाना जब नहीं सुनता है उसके बाद फिर जी। जनता जो है फिर इसके ऊपर जो प्रोसेस है कानून का, हम लोग तो कानून का ही राज चल रहा है हिंदुस्तान में, तो हम लोग कानून के ही तहत आगे बढ़ेंगे। जी। अगर कोतवाली थाना इसमें सेक्शन अच्छा लगाती है, उसमें कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, तो हम लोगों को लगेगा कि चलो भाई ठीक है, कोई दूसरा इस तरह का हरकत नहीं करेगा अगर उसमें लगाम लग जाता है तो। और अगर गिरफ्तारी उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये रूप जो है उग्र हो जाएगा, आंदोलन पूरे इंडिया में होगा। और अभी तक तो हम लोग सहमे हुए, सब सुन रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।